देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कोई आपको बोल देते ना आपके ग्रह ठीक नहीं चलते हैं उसके कारण आपको तकलीफ है, अब आप सुनिए ध्यान से। 9 ग्रहों की बात मैं आपको बताऊं। सूर्य नारायण जो है वो सूर्य पिता का कारक ग्रह है, माने प्रतिनिधित्व करते। पिता के अपमान से भगवान सूर्य असंतुष्ट होते हैं। जो बेटा अपने बाप का अपमान कर देता है सूर्य उससे नाराज होते हैं, और पिता की सेवा से सूर्य संतुष्ट होते हैं। हाँ, अब कोई बाप हिरण्याकश्यपु जैसा मिला हो तो बात अलग है, पर ये ध्यान रखा जाए। बाप बोले बेटे को, बेटे जप किया करो, बाप दीक्षा भी दिला दे बेटे को, पर बेटा जप न करे और बाप कोई कुछ सुना दे तो ध्यान रखा जाए। चंद्र माता का कारक है, सो मां के अपमान से चंद्र रुष्ट होता है, फिर उस व्यक्ति को मानसिक अशांति बनी रहती है, खिन्नता बनी रहती है। मां का अपमान करता है, जिसने तुझे 9.5 महीने अपने पेट में रखा, फिर जन्म के बाद पाल पोसकर बड़ा किया, रात को बिस्तर गीला कर देता बेटा तो मां गीले में खुद सो जाती और सूखे में बेटे को सुलाती। बचपन में मां का बिस्तर गीला किया और बड़ा होकर मां की आंख गीली करते हुए शर्म आनी चाहिए बेटे को। जिस पिता ने बचपन में बेटे के स्वास्थ्य के लिए मनोतियां मानी और आंसू बहाए, ऐसे पिता को दुख देते समय बेटे का कलेजा कांपना चाहिए। सो ध्यान दें। मंगल भ्रातृकारक है, अपने भाई को अकारण सताने से मंगल रुष्ट होता है, कर्ज बढ़ता है। इसलिए घर में भाई भाई मिलजुल कर रहे। मैंने ये लगभग देखा है कि जहां भाई लोगों में आपस में फूट होती है ना और संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, वहां मैंने देखा है संपत्ति कम हुई है, और जहां संप से रहते हैं वहां मैंने देखा है संपत्ति बढ़ती है। तो ये शास्त्रीय वचन सत्य है। इसलिए भाइयों को चाहिए घर में कि दीवारें खड़ी न करें, मिलजुल कर प्यार से रहें, ये भक्ति है। और बुध जो है, बुध वो बहन और बेटी का कारक है। अपनी बहन है, बेटी है, उसकी देखभाल, उसकी भलाई, उसका भविष्य उज्जवल हो, उससे बुध की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और व्यक्ति बुद्धिमान होता है, मेधावी होता है, अच्छे निर्णय लेकर अपने जीवन में सफल होता है, सुखी और संपन्न होता है। वसुदेव जी अपनी शादी हो जाने के बाद भी अपनी बहन का कितना ख्याल रखते थे। पांडवों की मां कुंता जी वसुदेव जी की सगी बहन थी। भगवान कृष्ण की बुआ वसुदेव जी अपनी बहन का कितना ख्याल शादी के बाद भी रखते थे। आजकल तो कई शादी के बाद अपनी पत्नी के ही होकर रह जाते हैं और अपनी बहन को भूल ही जाते हैं, अपनी मां को भूल जाते हैं। तो ये न हो, ऐसा बने घर का मुख्य व्यक्ति कि सबको जोड़कर चले, तो उस घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। बृहस्पति श्रेष्ठ जनकारक है, माने सदगुरु की सेवा की जाती है, सदगुरु की उपासना की जाती है, बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो 9 ग्रह पूजा में 5वें स्थान पर आते हैं। गुरु की सेवा से, गुरु की उपासना से, इस प्रकार सत्संग में आकर बैठने से देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और मन की चंचलता दूर होती है, साधन भजन में रुचि बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। और शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है। पत्नी के अपमान से, पत्नी को सताने से, पति पत्नी को कठोर वचन बोले, यहाँ तक कि पत्नी पर हाथ उठा दे, उसको परेशान करे और पत्नी बेचारी घर पे दुखी रहे,
तो शुक्र की नाराजी प्राप्त होती है, शरीर में आरोग्य और बल की कमी हो जाती है। आरोग्य भी ठीक, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और बल भी नहीं रहता, शरीर कमजोर रहता है। तो कठोर वचन घर पे पति पत्नी के सामने न बोले, बोले ही नहीं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्चते। ये वाणी का तप है। आंखें बंद करके बैठना ही तप नहीं है। किसी को उद्वेग हो, अशांति हो, ऐसे वाक्य न बोलना, ये वाणी की तपस्या है। हरदम ये तपस्या कर सकते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, तपस्या है। राहु, घर में दादा हैं, दादी हैं, ये वृद्धों का कारक है। घर के बड़े बूढ़ों के सम्मान से राहु खुश होते हैं, और राहु खुश होते हैं तो राहुर बाहुर बलम, बाहुबल बढ़ता है, तेज बढ़ता है। तो घर पे बुजुर्ग हैं तो उनका अपमान न हो। और 9वां केतु, नाना नानी आदि मातृपक्ष कारक। जो मातृपक्ष है, नाना नानी आदि, वे भी हमारे व्यवहार से संतुष्ट रहे। हाँ, पर भक्ति की राह पर चल रहे हो और वो रोक टोक रहे हो तो फिर चिंता मत करना। आप सत्संग में, शिविर में आना चाहते हैं और नानी या नाना या कोई रोक रहा है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो आप अगर उनके रोकने से रुक गए तो भक्ति का मार्ग किसी के कहने से छोड़ दिया तो उनको भी दोष लगेगा। इसलिए कोई रोके तब तो खास भक्ति के मार्ग में जाना चाहिए, ताकि उनको भी पाप ना लगे, उनका भी बेड़ा पार, अपना भी बेड़ा पार। जैसे विष्णु पुराण में प्रहलाद जी भगवान विष्णु को कहते हैं कि मेरे पिता को आपने मार तो दिया, पर कैसे भी थे मेरे पिताजी थे, मुझे भक्ति से रोकते थे भले, पर ये मेरा बाप था। मैं जिस शरीर से भजन करता हूँ वो शरीर इस बाप ने ही तो दिया जन्म, तो मेरे पिता का उद्धार हो जाए प्रभु, ऐसी कृपा कर दो। तो भगवान ने कहा कि जिसका बेटा भक्ति करे उसके बाप का उद्धार ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तेरे बाप का कल्याण हो ही गया, तू चिंता मत कर। ये महिमा है, तो घर पे ये ध्यान रखा जाए खास। ये शास्त्रीय बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके आगे रखी। पत्नी को डांट कर, बहन पर गुस्सा करके या भाई पर गुस्सा करके बैठ गए आंखें बंद करने, तो ध्यान नहीं लगेगा। भूल जाना कि ध्यान लगेगा। फिर घर पे सुबह उठे, नहाए धोए, बेटे को डांटा, आलसी है, बेवकूफ़ कहीं का। हम कितने फुर्ती वाले हैं, 4 बजे उठ गए, नहा भी लिया, अरे आलसी अभी तक बिस्तर में पड़ा, ये क्या साधना करेंगे, पागल कहीं का। और माला लेकर बैठा बाप, तेरा मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, बेचारा उम्र है छोटी उसकी, तो थोड़ा सोया है, तो प्यार से भी तो समझा सकते हैं। जप करने बैठ गए और मन में संकल्प किया, मेरे बेटे को भी सात्विकता में बढ़ोती हो प्रभु, ऐसी कृपा करो। सामने कटोरी में जल भर के रख दिया। जब पूरा हुआ तो बेटे को कहा, मेरे प्यारे बेटे, ये तेरे लिए मैंने आज जप करके भगवान का, गुरु जी का चरणामृत तैयार किया है, ले तू पी ले, तेरे को बहुत फायदा होगा। बस। आलसी है आलसी, तू क्या पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा? नहीं। सबको प्रेम की प्यास है। सजगता जीवन में जरूरी है, उसी का नाम साधना है।